बड़का झूठा पार्टी के महामहिम के सामने नीतीश कुमार की झुकती हुई तस्वीर जब आज हम देखे तो हमको लगा कि श्री कृष्ण सिंह के मूर्ति के सामने और बिहार की विधानसभा के सामने आकर खड़ा होना चाहिए और ये बात याद दिलाना चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने किसी मंच पर चढ़कर कहा था कि बड़का झूठा पार्टी से हम कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। लखनऊ पहुंचे हमारे मुख्यमंत्री साहब को पता है कि योगी आदित्यनाथ जी आज शपथ ले रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हैदराबाद में मर गए सारण के लोग आज जब वो घर आए हैं तो उनका शरीर पहचान में नहीं आ रहा है, उनका बेटा अपने बाप को नहीं पहचान पा रहा है, पत्नी अपने पति को नहीं पहचान पा रही है। और हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास लखनऊ जाने का समय है, लेकिन सारण जाकर ये पता करने का समय नहीं है कि उनके लोगों के साथ क्या हुआ था। और 2-2 लाख रुपए के मुआवजे के बाद जब नीतीश कुमार की सरकार ने यह ऐलान किया कि वहां की सरकार तो सब कुछ कर रही है, 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दे रही है, हम भी 2 लाख रुपया दे देंगे और बात खत्म हो जाएगा। अब नमस्कार, आप बिहार विधानसभा से देख रहे हैं हमको। ऋषभ दिखाइए ये विधानसभा, और ये विधानसभा को देखकर आप सोचिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब मंच पर चढ़कर किसी को बड़का झूठा पार्टी कहा था तो कभी नीतीश कुमार के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी जहर उगल रहे थे। और उसके बाद मेरी आवाज़ के साथ अपने स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर देखिए जब नीतीश कुमार एकदम ऐसे झुककर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और इस बात की याद दिला रहे हैं कि एनडीए आपके साथ बहुत अच्छे से खड़ा है। हुजूर, ये बिहार विधानसभा है, यहाँ पर AC 16 पे चलता है कि 18 पर हमको नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है कि आज जब हम यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं तो आपकी छपरा में मरे हुए लोग हैदराबाद से आए हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं है। आज जब हम ये बात आपसे पूछ रहे हैं तो हमको अफसोस हो रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने चिल्ला चिल्ला कर ये कहा था कि हम रोजगार देंगे, हम 19 लाख रोजगार देंगे, और राजद ने जब 10 लाख रोजगार का ऐलान किया तो आपने कहा कि हम 19 लाख रोजगार देकर ये साबित करेंगे कि कैसे रोजगार दिया जाता है। कहाँ गया आपका रोजगार नीतीश जी? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोरोना के काल में आपने कहा था कि बिहार के सारे जिले में हम लघु उद्योग लगवाएंगे और जो लोग वापस चलकर बिहार आए हैं उनको वापस जाने का नौबत नहीं आएगा। तो सवाल ये है नीतीश जी कि आखिर उनको नौबत क्यों आया? जो लोग सारण से हैदराबाद जाकर काम कर रहे थे वो 1.5 साल पहले गए थे, यानी कि दूसरे लॉकडाउन के बीतने के बाद। और दूसरे लॉकडाउन के बीतने के बाद अगर कोई वापस जाकर काम कर रहा है, झुलस कर मर जा रहा है और आपकी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, तो सोचिए कि इसमें किसकी गलती है। हम ये बात करना भूल जाते हैं कि हमारी सरकारों ने हमारे लिए क्या किया है। ये विधानसभा का परिसर इस बात का सबूत है कि हमारे नेताओं ने हमको सिर्फ ठगा है, और जब इस पे चलते हैं इन रोडों पर तो हमें इस बात की याद आती है कि हमारी सरकार ने सिर्फ हमको ठगने का काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास लखनऊ जाने का समय है, हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास सब कुछ करने का समय है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास ये समय नहीं है कि वो जाकर हैदराबाद से जो लोग का शरीर आया है, जो पहचान में नहीं आ रहा है, जाकर उसको पता कर सके। यहाँ स्कॉर्पियो और इनोवा में जब विधायक साहब लोग निकल रहा है ना, तो हमको लग रहा है कि एकदम कलेजा जल जा रहा है। इसीलिए क्योंकि जो लोग मर गया उसका पसीना कोई देखने वाला नहीं है। 5 लाख में कोई जान का कीमत लगाया, आप 2 लाख में लगाए, लेकिन कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई हुजूर आकर ये नहीं बोले कि हम बिहार में रोजगार पैदा करेंगे, हम बिहार में सबको नौकरी देंगे और बिहार में ही सब कुछ काम मिलेगा। लेकिन ये विधानसभा में जब आज बैठ कर सदन चल रहा है तो हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं नीतीश जी कि आप लखनऊ क्यों गए? आपको योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा तरजीह देनी थी सारण में उन लाशों को जो हैदराबाद से जल कर झुलस कर आई हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं है। इस परिसर में खड़े होकर, श्री कृष्ण सिंह के सामने, मूर्ति के सामने खड़े होकर हमको ये बोलने में शर्म आ रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब इतने निकम्मे हैं कि वो देखने तक नहीं गए कि सारण में जो लोग मर कर आए हैं उनकी लाशें कैसी हैं। आप जब जाते हैं किसी के शपथ ग्रहण समारोह में तो आप शायद भूल जाते हैं कि आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिस राज्य में बेरोजगारी और पलायन का ऐसा दिव्य दृष्टि लगा हुआ है कि हर जिला से आधा लोग, आधा जो युवा वर्ग है वो कमाने के लिए बाहर जाता है, पैदा बिहार में होता है, पढ़ता बाहर है, नौकरी बाहर करता है, और तब हम कहते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ बिहार। हम नहीं है प्राउड ऑफ बिहार नीतीश जी, और ये विधानसभा में खड़ा होकर बोल रहे हैं। आप तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो आप सोचिए कि आपको शपथ ग्रहण समारोह में जाना चाहिए था या आपको सारण के उन घरों में जाना चाहिए था जहां आज मातम पसरा हुआ है, जहां पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं, जहां चिराग पासवान पहुंचे हुए हैं। लेकिन आप और तेजस्वी यादव ऐसी नींद में सोए हैं कि आप ये भूल चुके हैं कि जिस बिहार की जनता ने आपको 16 वर्षों से किसी कुर्सी पर बैठाया है उसका कुछ कर्तव्य है, लेकिन आप सिर्फ कुर्सी गर्म करने का काम कर रहे हैं। इस विधानसभा में आकर हमको यहाँ बोलने का जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री साहब निठल्ले हो चुके हैं और उनको इस बात का एहसास नहीं है कि कैसे लोगों का देखभाल करना चाहिए। अगर कोई मर गया है तो वहाँ जाना चाहिए, और 2 लाख रुपए का मुआवजा देकर आपने उनको शर्मसार कर दिया है हुजूर। और हम आशा करते हैं कि आप जिस तरीके से मोदी जी के सामने झुक कर उनका अभिवादन
अभिवादन कर रहे थे, काश आप सारण में जाकर किसी माँ के सामने, किसी पत्नी के सामने, किसी बेटे के सामने, किसी बेटी के सामने, किसी दादी के सामने झुककर अभिवादन करके माफ़ी मांगते और कहते कि हम प्रयास करेंगे कि बिहार में आपको नौकरी दे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इस बात का जवाब जिस दिन आपसे बिहार मांगेगा शायद आप नहीं दे पाइएगा, शायद आप नहीं बता पाइएगा कि क्यों आप उन बिहारियों को ठग रहे हैं जो बिहारी लगातार आप पर विश्वास जता रहे हैं। शायद आप इस बात का जवाब नहीं दे पाइएगा कि जो बिहार का लड़का नीतीश कुमार का झंडा लेकर उठा रहा है, ढो रहा है, उसके बाप को नौकरी नहीं मिला और उसका बाप हैदराबाद में किसी कचरा के गोदाम में झुलस कर मर गया, और आप मजे में लखनऊ में जाकर किसी का अभिवादन स्वीकार करके ये कह रहे हैं कि वाह बहुत बढ़िया सरकार बन गया। खत्म कर रहे हैं। विधानसभा से ये तस्वीर याद रखिएगा और जब नीतीश कुमार बिहार आए तो उनसे पूछिएगा कि आप वहाँ क्यों गए। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे ऋषभ खड़े हैं। ये विधानसभा का परिसर है, वो परिसर जहां हमारे सारे नेता बैठते हैं और जहां से बिहार के बर्बादी की गाथा लिखी जाती है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।